उसे बंद। तुम्हादिदेवा परुषा पुराणा तुमस्य वेशस्य परं निधानम् वीतास्य वीदं च परं च धामं त्वयायनन्त विशनन्तरूपम्। प्यारे भाई और बहनों, भगवान विश्व में सर्वस्व है। भगवान वो कण में समाया हुआ है, ऐसा नित वेद कहते हैं। आज आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा सुनाई जाएगी। इसको बड़े चाव से, लगन से सुने और समझे कि संसार में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उसका संचालन करने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। हमारे ऋषि विश्वामित्र जी तप कर रहे थे, तो इंद्र को ये लगा कि भाई ये हमारा शासन तीनों लोगों का ले लेगा और हमें वो शासनहीन हो जाएंगे। इसने उसने एक रचना रची कि अपने यहाँ से देव अप्सराएं उसने मेनका को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मेनका जी अप्सरा आई और उनके आश्रम में रहने लगी और वो कोई एक दो दिन नहीं रही, सालों रही, जिससे विश्वामित्र जी का तप भंग हो और उस मेनका से एक कन्या उत्पन्न हुई। जब कन्या उत्पन्न हो गई तो उसका उसने लालन पालन किया और लालन पोषण भी किया। जब कन्या 3-4 साल की हुई तो वो विश्वामित्र जी से बोली कि अब हम जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मुनि ने कहा कि ठहर जाओ, 2-4 दिन और ठहर जाओ। उन्होंने कहा ऐसे कहते कहते कितना समय कट गया, अब हम जा रहे हैं। वो अपने देवलोक को चली गई। अब कन्या अकेली। विश्वामित्र जी ने जंगल में घूमने के लिए जाते थे तो उस जंगल में कन्या को छोड़ दिया। तो वहाँ और भी ऋषि जो आसपास के थे वो भी घूमने के लिए जाते थे जंगल में, तपोवन में तप करते थे। तो ऋषि कंडव ऋषि को वो कन्या रोती हुई मिली। उन्होंने उसको गले लगाया और अपने आश्रम में ले आए। और जो वहाँ उनके आश्रम में जो माताएं थीं, गौतमी, उनकी सहेली, उनकी शिष्या,
उन लड़की का पालन पोषण किया। तो कण्व ऋषि के आश्रम काफी लंबा चौड़ा था जंगल में, जिसमें सिंह हैं, हिरन हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, गाय हैं, इस प्रकार के सभी प्रकार के जीवों का निर्वाह करते थे। और शिष्य लोग जो हैं अपना काम बांट रखा था उन्होंने, अपनी ड्यूटी थी, सभी तैनात ड्यूटी पर रहते हुए अपना अपना काम करते। तो एक समय राजा हस्तना के राजा दुष्यंत घूमने के लिए आश्रम में आए। राजा युवा वर्ग में थे, तो राजा ने आके वहाँ आश्रम में घूमा, तो आश्रम की सुंदरता, पशु पक्षियों की गूंज, कलरव उनको मोहित कर दिया। तो वह आश्रम में जो देव कन्याएं थीं वो भी फूल लेने के लिए, पशु पक्षियों की पानी पिलाने के लिए, उसी में सरोवर भी था उस आश्रम में, वहाँ कलरव करते और बच्चे पेड़ पौधों में पानी देते और फूल पत्तियों को सहलाते। तो ये राजा दुष्यंत घूम रहे थे, जो देव कन्या शकुंतला पर इनकी नज़र पड़ी तो ये मुग्ध हो गए। और ऋषि कण्व जी जो है वो बाहर गए हुए थे, इसीलिए घूमने के कि लड़की अब सियानी हो गई है, इसके लिए कोई योग्य वर देखें। माता गौतमी थी, श्री कण्व ऋषि की पत्नी गौतमी थी, गौतमी। तो वो उनका आश्रम का देख रेख करती, संचालन करती। तो हस्तना से उनके जो सलाहकार थे, मंत्री थे, वो आए और कहे कि भाई राजपाट संभालो, माता ने बोला है। उन्होंने कही कि अभी रिसीवर कहीं गए हुए हैं, अब कुछ दिन यहीं ठहरेंगे हम। देखिए होनी प्रबल होती है। राजा साहब थे, राजा दुष्यंत से मोहित हो गए और उन्होंने उससे गंधर्व विवाह कर दिया। गंधर्व विवाह उसको कहते हैं जो आजकल चल रहा है कोर्ट कचहरी में, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। भाई तुमने शादी की है तो इसका जीवन साथी बनो और अपना जीवन निर्वाह करो। उसके बाद उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी कि भाई हम अपना राजपाट देखेंगे और कि इस अंगूठी को लेकर जब आप हमारे पास आओगे तो हमें याद आ जाएगी। राजा चले जाते हैं। फिर ऋषि पत्नियों ने और गुरुजी ने ये कहा, कण्व ऋषि जी ने, कि जाओ बेटा अब उनको याद दिला दो जाके, राजा साहब को, राजा दुष्यंत को याद दिला दो। तो वो जब सहेलियों के साथ अपने गई वहाँ याद दिलाने के लिए,
तो सरोवर में एक से प्यास लगी, वो पानी चुल्लू से हाथों से पिया, चुल्लू भर के, वो अंगूठी थी वो खिसक गई, सरोवर में गिर गई। बांझा के परिचय दिया तो अंगूठी थी नहीं, वो भूल गई। उसने कहा देखो ये अंगूठी दी थी, अंगूठी हाथ में नहीं थी। वो राजा सब भूल गया, बोला हम आपको नहीं जानते, न पहचानते, आप इस प्रकार की बातें कर रही हैं, कोई प्रूफ दो, सिद्ध करो। वो वहां से चली जाती। इधर क्या होता है, को मछली अंगूठी को निगल जाती है, और कुदरती प्रकृति की देन है कि वो मछली राजा दुष्यंत के यहाँ ही गई। और जब उसका जो उन्होंने, राजा लोग पहले मांस भक्षण करते थे, हिरण का, मछलियों का शिकार करते थे, तो रसोइयों ने कहा कि भाई ये मछली, राजा साहब ये अंगूठी मिली है। तो उनको राजा साहब को जब अंगूठी दिखाई तो उन्हें याद आ गई, करीब ये तो शकुंतला को हमने अंगूठी दी थी। तो भाई इधर जो था आश्रम में पुत्र पैदा हुआ, जिसका ऋषि ने नाम संस्कार किया, वो उसका भरत नाम रखा। तो भरत बच्चा बड़ा तेजस्वी, बुद्धिमान, हष्टपुष्ट, भाई ऋषि की औलाद, आश्रम में पल पोस रहा, सारे अच्छे गुणों का आविष्कार हुआ, उसके अंदर विकास हुआ। वो भरत था, वो सिंहों के साथ खेलता था, सिंहों को ऐसे पकड़ लेता, उसका मुंह और दांतों को गिनवाता, दांत गिनता उसके सिंहों के, छोटे छोटे सावक बच्चे उनके साथ खेलता, और वे पशु पक्षी भी उसके साथ खेलते। जब राजा साहब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, ये हमारा ही बच्चा है, और हम माता पिता कण्व जी और माता गौतमी जी की हम बहुत ऋणी हैं। फिर आके इनकी फिर दोबारा राजा दुष्यंत शकुंतला की मुलाकात हुई। माता गौतमी और कण्व ऋषि के सामने समस्या रखी गई। तो माता गौतमी ने कहा कि पुत्र ये तुम्हारा ही बच्चा है, और आप इसको अपनाइए, शकुंतला को अपनाइए। तो इस प्रकार से वो राजा दुष्यंत बोले कि माताश्री पिताश्री, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ, हम इन एहसानों को चुका नहीं सकते, लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आश्रम की व्यवस्था रजवाड़े से, हमारे यहाँ से हर वक्त पूरी की जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, और हमारे जो मंत्री हैं वो हर महीने आपके यहाँ आएंगे और आपसे हर व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। तो माता गौतमी कण्व ऋषि ने कहा कि
ये तुम्हारी इच्छा है प्रभु जी, आपकी इच्छा है। हमारा तो प्रभु विष्णु भगवान जैसे गुजारा कर रहा है, हमें वन से, पशु पक्षियों से, गऊओं से और इस वन से जो हमें मिलता है हम उससे गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार से उनका माता गौतमी ने और कंडम ऋषि ने उनको बंधन में बांध दिया और वो उस बच्चे को लेकर के अपने हस्तनापुर गए। उसी बच्चे के नाम पर ये भारतवर्ष का नाम पड़ा है, भारत। जो आजकल लोग हैं भारतवर्ष पड़ा, उसी के नाम पर। जो आजकल लोग हैं इंडिया कहते हैं, कोई हिंदुस्तान कहता है, लेकिन भारतीय संस्कृत के व्याकरण के अनुसार भारतवर्ष नाम है, उसी में हम लोग निवास कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोग दर पीढ़ी ऋषियों की परंपराओं को अपनाते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में हमें जन्म मिला। ये हम लोगों के पिछले जन्मों का बहुत बड़ा संस्कार है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, मानते नहीं हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हमें भारत की भूमि में जन्म मिला, जहाँ ये धरती भारत की इतनी पवित्र पुनीत है, जिसका वेदों में भी माँ सरस्वती, गणेश जी इन्होंने गान गाया है। हमारे ब्रज में रसखान हुए, रसखान कभी तो उन्होंने लिखा कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर गावी, वो जाए अनाद अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे, ताई यही रति छोवरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावी। भारतवर्ष की तपोभूमि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को, शारदा को, शेष को थोड़ी सी छाछ में होकर के नाच करते हैं, प्रसन्न होते हैं, मन चाहा वरदान देते हैं। आप अपना वरदान मांगिए मत मांगिए, वो अनंत भूखंड के राजा हैं, वो सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, वो अपने आप देते हैं। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमारे अंदर इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमें बड़े एहसान बन रही है। हमें उन्होंने कितना, भगवान ने कितना कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, मुन दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। देखिए भाई साहब, भाई और बहनों, इस संसार में देवता लोग जितने भी हैं, 33 करोड़ देवता हैं, वो सभी यही इच्छा करते हैं कि हमें भारत भूमि में मनुष्य योनि मिले, जिससे हम प्रभु के गुणगान गाएं, उनके बताए हुए रास्तों को प्रचार प्रसारण करें। श्री विष्णु भगवान की शरण में जब लोग आते हैं तो वो अपना कार्य करा लेते हैं।
कार्य के लिए कोई न कोई देवदूत आता है, उन कार्यों को करा लेता है। आज आपको ये जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, ये भैया कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है, सत्युग की। तो ये कथाएं सत्य हैं। इन कथाओं को सुनकर हम अपनी ऋषि परंपराओं को अपनाएं। हरे कल की हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगट हो कल की रूप धरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगट हो कल की रूप धरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय 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 श्री पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे।